ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम दोही होता है। वो किसी से डरकर भाग रही होती है। उसी वक्त हमारा मेन लीड जिसका नाम गू वॉन है उसके पीछे आता है। तभी दोही बोलती है, इस दुनिया में कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है कैसे चुनूं। तभी सीन कट होकर 200 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक टेंट जैसा चर्च होता है जहाँ पर कुछ लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं और फादर उन्हें डीमन के बारे में बता रहे होते हैं। फिर अचानक वहाँ गूवॉन आ जाता है और उसे देखकर सब लोग डरकर भागने लगते हैं। वो अपना चेहरा दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक डेमन है। तभी एक छोटी सी बच्ची उस पर एक क्रॉस फेंक कर मारती है जिससे उसके फेस में चोट लग जाता है। तभी फादर उस बच्ची को लेने आ जाते। फिर गूवॉन वह क्रॉस उस बच्ची के हाथ में थमा देता है और जैसे ही वह बाहर की ओर जाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके चोट के निशान खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिर वहाँ गूवॉन बोलता है कि इंसानों की 3 दुश्मन होते हैं, उसका शरीर, उनकी ज़रूरत और एविल स्पिरिट्स। फिर अगले सीन में हमें एक मछुआरा दिखाया जाता है जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी गुवन वहां आकर उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी वक्त से भूखे हो, क्या तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो। तभी वह आदमी बोलता है कि यहाँ पर अकल पड़ा है पर मेरी कोई मदद नहीं करने वाला है। तभी गुवन चुटकी बजाकर वहाँ ढेरों मछलियाँ ले आता है। फिर वह आदमी बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम एक गॉब्लिन हो। तब गुवन गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की। तब वह आदमी गुवन से फिर से बोलता है, तब तो तुम जरूर ड्रैगन किंग होगे। तो गुवन बोलता है, मैं उस बूढ़े ड्रैगन किंग जैसा नहीं हूँ। तब वह भूखा मछुआरा फिर बोलता है, तब तो तुम पक्का 9 टेल्ड फॉक्स होगे। तब वह गुवन बोलता है, नहीं मैं वो फॉक्स नहीं हूँ जो गंदगी फैलाता है। तभी गुवन बोलता है, मैं एक डीमन हूँ जिसे तुम जैसे इंसान एविल स्पिरिट बोलते हो। तब वह मछुआरा बोलता है, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। तभी वह मछुआरा बोलता है, मुझे भूख की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक मछली उस पर आकर कूद जाती है। तो गुवन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि 10 साल का होता है और वो उसे बोलता है, तुम अगले 10 साल तक भूखे नहीं रहोगे, लेकिन 10 साल बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा सीधे नर्क में जाएगी। और वह भूखा व्यक्ति बोलता है कि मैं भूखा नहीं रहना चाहता हूँ और मैं इस डील के लिए तैयार हूँ और वह डील मान लेता है। फिर गुवन उसकी इस उंगली में सुई चुभोकर उसके खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है जिससे उस व्यक्ति को बिलीव हो जाता है कि हाँ यह एक असली डीमन है। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है। फिर हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड से फ्लर्ट कर रहा होता है और वह लड़का दोही को एक वेट्रेस समझ रहा होता है। में अनाउंस होता है कि 2023 की कोरिया की सीईओ का अवार्ड मिरे ग्रुप की सीईओ मिस दोहे को दिया जाता है। तब उस फ्लर्ट करने वाले लड़के की बोलती बंद हो जाती है और जब दोही स्पीच देने जाती है तब पता चलता है हमें कि मेरे ग्रुप कोरिया का नंबर 1 फूड एंड बीवरेज कंपनी है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोही अपने ग्रुप के न्यूली लॉन्च चिलिंग जूस के आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर किसी ने जानबूझकर बुरे कमेंट्स दिए होते हैं। फिर दोही को मैडम जू का कॉल आने लगता है और मैडम जू दोही को ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बोल रही होती है। तभी हम गूवॉन को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं जहाँ पर ढेर सारी घड़ियाँ लगी होती हैं और एक घड़ी में 12 बजते हैं और गूवॉन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने एक माफिया गैंग के लीडर के पास जाता है जो एक सौना में आराम कर कर मजा कर रहा था और उस आदमी उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी टाइम रुक जाता है और गुवन उस माफिया लीडर के सामने आकर बोलता है कि तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। तब वह गैंग लीडर गुवन पर सैंड क्लॉक फेंकने लगता है। गुवन उस सैंड क्लॉक को हवा में पकड़ लेता है। तब वह गैंग लीडर डर जाता है और डर के मारे भीख मांगने लगता है कि प्लीज तुम इस डील को एक्सटेंड कर दो। तभी गुवन बोलता है, तुम्हें मेरे साथ अब जाना होगा। तभी हमें पता चलता है कि इस गैंग लीडर ने भी पैसों की लालच में गुवन से डील पक्की की थी और जब इस माफिया बॉस की मरने और हेल में जाने का समय आता है तब वह डीमन से कहता है, तुम मुझे छोड़ दो और इसके बदले मेरे गुंडों की आत्माओं को ले जाओ।
और गुवोन उस माफिया बॉस को देखने लगता है। तभी वह आदमी जमीन पर गिर जाता है, उसके हर्ट में पेन हो रहा हो। तभी गुवोन उसे के पास बैठकर उसे बोलता है, तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। तभी माफिया वहां मर जाता है और उसके आदमी अंदर आते हैं उसकी आवाज सुनकर। तभी गुवोन वहां से जाने लगता है और उनमें से एक आदमी ने गुवोन को जाते हुए देख लिया होता है और फिर सभी आदमी उसके माफिया लीडर को देखने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें गुवोन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर उन सभी घड़ियों में से एक घड़ी गायब हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह घड़ी उन सभी की लाइफ टाइम होती है जिससे गुवोन ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। फिर अगले सीन में हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है, जो कि एक वेट्रेस से बात कर रही होती है और वेट्रेस उसे कहता है कि इस पूरे होटल को किसी लड़के ने बुक किया है। फिर दोही को लगता है कि मैडम जू ने उस लड़के को बता दिया है कि आज दोही का बर्थडे है। फिर दोही कहती है, मैं उस कस्टमर की गेस्ट हूँ। फिर दोही बोलती है कि मैंने अपनी शादी अपने काम के साथ कर ली है। तो गुवोन पेपर नीचे करते हुए बोलता है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें अपने इन्फॉर्मेशन बांटने का इतना ही शौक है तो तुम अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड मुझे बताते हुए जाओ। फिर गुस्से में दोही बोलते, क्या हम स्कूल मेट हैं या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो गुवोन बोलता है, नो चांस। तो दोही बोलती है, अगर ऐसा नहीं है तो इनफॉर्मल होके ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दोही को मैडम जो का मैसेज आने लगता है, इसलिए दोही को वो डेट अटेंड करने पड़ती है और उसने 30 मिनट का टाइमर लगाकर रख दिया होता है टेबल पर। फिर गुवोन कहता है, मैंने ये रेस्टोरेंट शांति से खाने के लिए बुक किया है, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। फिर दोही कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम ही चले जाओ और अगर कोई पूछे तो तुम ऐसा कहना कि तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाए थे। फिर सीन कट होके हमें दोही के रियल ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो कि दोही की प्रोफाइल पिक को देख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है दोही जब 11 साल की थी तो उसके पेरेंट गुजर गए थे और दोही को मैडम जू यानी मेरे ग्रुप की चेयरवुमन ने अडॉप्ट किया था और अब दोही उसी ग्रुप को चला रही होती है। फिर गुवोन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो दोही बोलती है, मुझे ऊपर वाले की ऑर्डर मिले और मुझे इसे मानना ही होगा। तब दोही कहती है, हम कुछ सोच लेते हैं जिससे कि हम अपने फैमिलीज को बता पाएंगे कि हम में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वहीं पे गुवोन उस ऊपर वाले को गॉड समझ बैठा था। गुवोन पूछता है, तुम कौन हो? तो दोही अपना कार्ड शेयर करती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो मेरे ग्रुप की सीईओ है। फिर गुवोन अपना कार्ड उसे देता है, जिससे हमें पता चलता है गुवोन सुनवो फाउंडेशन का सीईओ है और दोही को इस फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी गुवोन अपनी कंपनी और फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। फिर गुवोन उससे पूछता है, तुम्हारे ऊपर वाले ने तुम्हें क्यों भेजा है? तब दोही हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हें तो अलमाइटी जू को गॉड ही समझ लिया है। जब गुवोन को पता चलता है कि अलमाइटी जू एक इंसान है, तभी हमें देखते हैं कि उस माफिया बॉस के गुंडे आ जाते और दोही के 30 मिनट के टाइम भी खत्म हो जाते। फिर वो जाने लगती है। तभी एक वेट्रेस गुवोन के लिए केक लेकर आता है। तभी वो गुंडे उस वेटर के हाथ से केक को उछाल देते हैं, जिससे कि उस जाती हुई दोही के ऊपर केक गिरने वाला होता है। तभी गुवोन आकर एक हाथ से केक और दूसरे हाथ से दोही को पकड़ लेता है। फिर दोही शर्माकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर जब गुवोन अपने केक को टेबल पर रखकर केक खाने की कोशिश करता है, तभी वो गुंडे आकर उसे रोकने लगते हैं। तभी गुवोन कहता है, तुम रुको, मैं केक खाकर तुमसे डील करूंगा। और जब फिर गुवोन एक बाइट लेता है, तब वे केक को बर्बाद कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दोही को दिखाया जाता है, जो खुद से बात कर रही होती है। फिर वो अपने चेहरे को मिरर में देखने लगती है और गुवोन के बारे में सोचने लगती है, जिससे उसका फेस रेड हो जाता है। फिर गुवोन बोलता है, अलग अलग प्रकार के वेस्ट होते हैं, पहले तो रिसाइकेबल एंड दूसरे नॉन रिसाइकेबल, पर तुम रिसाइकल रखने लायक नहीं हो। तो ये सुनकर वह गुंडा अपने आदमियों को गुवोन को मारने का आदेश देता है। पहला आदमी जब गुवोन को मारने जाता है, तब गुवोन उसे न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। यह देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर दूसरा आदमी जाता और गुवोन उसे भी बंद कर देता है। फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सभी एक साथ जाते गुवोन पर अटैक करने। तब गुवोन पेपर का रोल बनाकर सभी के सर पे एक एक बार मारकर उन्हें भी पेपर में बंद कर देता है और इसे देखकर उन गुंडों का लीडर भागने लगता है। फिर गुवोन उसके भी सर पर मारकर उसे भी बंद कर देता है। फिर दोही वापस आकर केक की हालत देखती है
और पूछती है तुमने मेरा बर्थडे केक कैसे खा लिया अकेले अकेले। फिर गुवॉन कहता है किसने कहा ये तुम्हारा बर्थडे केक था, और हाँ मुझे तुम्हारे बर्थडे की क्यों पड़ी होगी। ये सुनकर दोही को बहुत गुस्सा आता है और वह विश करके जाती है कि दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। फिर अगले सीन में जब गुवॉन कचरा साफ करने के लिए रेस्टरूम में जाता है तब वह न्यूज़पेपर टॉयलेट में फेंक आता है, जिससे वो सारे गुंडे टॉयलेट में ही बुरी तरह से निकल आते हैं और उनकी हालत कुछ ऐसी होती है। फिर हम दोही को देखते हैं जिसका मूड बहुत खराब था। एक तो गुवन ने उसका मूड खराब कर दिया और दूसरा उसके ग्रुप के आर्टिकल को देखकर फिर वह अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि ये सब के पीछे कौन था। तब वह बोलती है कि यह सब चेयरमैन जू की बेटी सुवान का किया धड़ा है, जो कि मिरे ग्रुप की एक सब कंपनी की प्रेसिडेंट है। तभी दोही एक बिल्डिंग में मिरे ग्रुप की एक न्यूज़ देखती है कि मिरे ग्रुप में मैडम जू के बाद नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन बनेगा, जिसे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि मिरे ग्रुप को मैडम जू ने एस्टैब्लिश किया है, जिनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ा नोसुक, जिसे मैडम जू किसी लायक नहीं समझती है, और दूसरी बेटी सुआन, जिसका हस्बैंड एब्रॉड में रहता है, क्योंकि सुआन बचपन से पेरिस में रहना चाहती थी। और सुआन के 2 बच्चे हैं, ऑस्टिन और जस्टिन। एंड नोसुक के एक बेटा है जिसका नाम दो नियोंग है, और मैडम जू का एक भाई है जिसके बेटे का नाम जू सियोक है। और जू सियोक भी इस पावर स्ट्रगल का कंटेनर है। और लास्ट में जिन्हें मैडम जू सबसे ज्यादा पसंद करती है वो है दोही, जिसे आज से 17 साल पहले मैडम जू ने अडॉप्ट किया था, और उन्होंने बस दोही को ही काम संभालने का अथॉरिटी दी है। लेकिन मैडम जू के बच्चे दोही को पसंद नहीं करते हैं, पर मैडम जू के होते उनके बच्चे दोही को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब हमें एक प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर दोही को एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है जिसका नाम तेजुन है, जो मिरे ग्रुप की फाइनेंशियल ग्रुप का हेड था। और वो बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मिरे ग्रुप की चेयरपर्सन बन सकती हैं। और वह बोलता है कि मैं आपके सामने यह सब बताऊंगा, कॉल पर मैं नहीं बताऊंगा। फिर दोही बोलती है हेलो, तब तेजुन कॉल काट देता है। और फिर दोही बोलती है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैडम जू का मैसेज आता है कि मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है, मिलते हैं हेवन में। जिसे पढ़कर दोही बहुत डर जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जब वो मैडम जू को देखती है तब वह रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैडम जू अब नहीं रही। तभी मैडम जू अपना आंखें खोलकर बोलती है तुम चिल्लाना बंद करो, मैं तो बस सो रही थी। जिस वजह से दोही गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। फिर मैडम जू कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगी। फिर दोही गुस्से में आकर बोलती है गॉड झूठे लोगों को कभी भी हेवन में नहीं ले जाते हैं। तब मैडम जू कहती है इसलिए तो मैं अच्छे काम करती हूँ, गरीबों को खाने पैसा डोनेट करती हूँ, इसलिए मेरे अच्छे कामों को देखकर भगवान मुझे हेवन आने देगा। और अब दोही मैडम जू को चुप होने को कहती है। फिर मैडम जू दोही को उसके बर्थडे केक से उसे सरप्राइज करती है। फिर दोही कहती है कि आप जानती हैं ना मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। फिर मैडम जू कहती है इसलिए तो मैं ये केक लाई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल जी सकूं, क्योंकि मेरे मरने की उम्र तो हो चुकी है, इसलिए तो मैं तुम्हारा इतना रिबेलियस बनने के लिए नहीं कहती हूँ। तुम तो घर छोड़कर कॉलेज भाग जाती थी। फिर दोही कहती है क्यों नहीं, आप तो कॉलेज के पहले ही दिन लंबी सी कार लेके मेरे कॉलेज पहुंच गई थी। फिर मैडम जू कहती है मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे तुम्हें कमजोर समझे। और फिर दोही कहती है कि फिर आपने मेरे कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड को पैसा देकर मुझसे ब्रेकअप करने क्यों कहा। फिर मैडम जू कहती है मुझे उसकी वाइफ नहीं पसंद। फिर मैडम जू उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। तब दोही बताती है कि बहुत खराब गया। मैडम जू कहती है लुक पर ध्यान मत दो, उसके बिहेवियर पर दो। दोही कहती है बस शक्ल ही अच्छी थी, फिर तो वो बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा ही इनफॉर्मल है। मैडम जू कहती है कि क्या वो तुम्हें हैंडसम लगा। फिर मैडम जू दोही को उसकी फ़ोटो निकाल कर दिखाती है और पूछती है कि क्या ये रियल में अच्छा लगता है। तभी दोही पूछती है कि ये कौन लड़का है, मैं तो किसी गुवॉन नाम के लड़के से मिली थी। फिर दोही अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है
तब वह बताती है कि मैच मेकिंग कंपनी से थोड़ी सी गलती हो गई थी। उन्होंने आपको गलत एड्रेस दे दिया था जिस पे आप गलत लड़के से मिल। फिर दोही बोलती है इसलिए वो लड़का इतना चिढ़ रहा था। फिर हम गुवॉन को उसके इंस्टीट्यूशन के कॉरिडोर पे देखते हैं जहाँ एक जिन नाम की लड़की परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर गुवॉन का असिस्टेंट बैठा था पार्क बॉक्यूंग, और वो वही 200 साल पुराना मछुआरा रहा था जिसे गुवॉन ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। बट गुवॉन ने इसे कॉन्ट्रैक्ट को और एक्सटेंड कर दिया जिसके वजह से वह अभी भी जिंदा था। फिर गुवॉन को दोही की सेक्रेटरी का कॉल आता है और दोही की सेक्रेटरी बोल रही होती है कि हमारी गलती की वजह से माफ कर दीजिए, हम कॉम्पनसेशन करने के लिए रेडी हैं। जिसे सुनकर गुवॉन रूडली मना कर देता है। फिर दोही मैडम जू को बोलती है कि देखना ये कितना रूड है। तभी फिर मैडम जू कहती है तुम यह सब छोड़ो और जल्दी से शादी कर लो क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, जिसकी तैयारी मैंने पहले से कर रखी है। यह बोलकर मैडम जू अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है जिसमें 2 अंगूठी थी। यह कहकर मैडम जू दोनों अंगूठी दोही को पहना देती है और कहती है कि अपना पार्टनर मिलते ही यह अंगूठी उसे पहना देना। फिर वह केक निकालकर कहती है कि 20 साल से ज़्यादा हो चुकी है तुम्हारे पेरेंट के डेथ को। फिर मैडम जू कहती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, जिससे पता चलता है कि दोही के पेरेंट्स उसके बर्थडे के दिन गुजर गए थे, इसलिए दोही अपना बर्थडे नहीं मनाती है। फिर दोही मैडम जू के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर वह देखती है कि मैडम जू उसके लिए फिर से एक लड़का खोजने लग जाती है। तब दोही बहाना बनाकर बाहर चली जाती। इधर दोही के कॉल के कारण गुवॉन को उसके केक की याद आ जाती है और वह गुवॉन चीख कर गुस्से से बाहर चला जाता है। फिर इस पर पार्क भी यही कहता है कि आप इतनी देर से कर क्या रहे थे। तब गुवॉन कहता है कि वो एक ब्लाइंड डेट के लिए गया था। इधर तेजुन दोही को जब इन्फॉर्मेशन देने जा ही रहा होता है तभी एक अननोन आदमी उसे आकर मार के चला जाता है। इधर हम गुवॉन को उसकी पावर से पेन से साइन करते हुए देखते हैं। फिर जिन स्टार आकर पूछने लगती है कि तुम किस लड़की के साथ डेट पड़ गए थे। तभी फिर उसे पार्क समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर हमें पता चलता है कि जिन स्टार और पार्क दोनों पिछले जन्म से गुवॉन के साथ हैं। जिन स्टार को गुवॉन पे सीक्रेट क्रश था पर गुवॉन उन दोनों को इरिटेटिंग मानता था। फिर गुवॉन बोलता है मैंने बेकार में ही तुम दोनों को जिंदा रखा है, जिसे सुनकर पार्क बोलता है आप अकेले नहीं रहना चाहते थे इसलिए हमें जिंदा रखा है आपने। इसे सुनकर गुवॉन उन दोनों से कहता है मैं एक मॉडल डीमन हूँ, मुझे तुम दोनों की क्या जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें क्या पता है, मॉडल होने का अलग ही मजा है, तुम दोनों यह सब नहीं समझ सकते हो। फिर यह सब कहकर गुवॉन बाहर चला जाता है। फिर हमें दोही दिखाई जाती है जो कि एक बीच पर बैठकर अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है, उनके साथ बिताए हुए हर वो पल को याद कर रही होती है। फिर हम गुवॉन को एक क्लॉक टावर के ऊपर देखते हैं जैसे कुछ अजीब लग रहा है। फिर हम दोही को देखते हैं जो 12 बजे तक बीच पर बैठी हुई थी। फिर एक कार ड्राइवर आता है और बोलता है मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। फिर जब दोही बैठ जाती है तब कुछ देर बाद वह अपना फ़ोन चेक करती है तो नोटिफिकेशन में आया रहता है कि उसका कार ड्राइवर 17 मिनट पहले लोकेशन से दूर है, जिसे देखकर दोही हैरान हो जाती है और पूछती तुम हो कौन। फिर हमें पता चलता है कि यह वही इंसान है जिसने तेजुन को मारा होता है। फिर वह ड्राइवर कहता है मुझसे पूछो कि आखिर तुम क्यों मरने वाली हो। यह बोलकर वह ड्राइवर दोही को क्लोरोफॉर्म सूंघाने लगता है। फिर यह सुनकर दोही बेहोश हो जाती है और जैसे ही ड्राइवर दोही को मारने वाला होता है उसे काट कर कार से बाहर निकल जाती है। तभी हमें गुवॉन को देखते हैं जो अपने शिकार को खोज रहा है। फिर उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई खतरे में है और कोई जान की भीख मांग रहा है। उधर दोही भाग रही होती है तभी गुवॉन उसके सामने आ जाता है। यह देखकर दोही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है यह मुझे मारने आ रहा है या फिर बचाने, कहीं यह उस किलर के साथ मिला हुआ तो नहीं है। फिर दोही बिना कुछ सोचे गुवॉन के पास चली जाती है और उसे बचाने के लिए भीख मांगने लगती है। फिर गुवॉन कहता है कि तुम्हें मुझसे एक डील साइन करनी होगी। तो ही बोलती अभी यह सब का टाइम नहीं है, उसके हाथ में चाकू है, तुम्हें दिख नहीं रहा।
तब गुवोन बोलता है ठीक है तुम अपना समझो, और फिर दोही उसे रोक कर डील के लिए मान जाती है। तो गुवोन कहता है मैं डील साइन करने से पहले कुछ काम तो नहीं करता हूँ, फिर भी इस आदमी को देखकर मेरे हाथ में खुजली हो रही है। तभी गुवोन उसे मारने जाता है, तभी दोही मौका देखकर कार के अंदर चली जाती है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी गुवोन उस किलर को कार पर फेंक देता है। देखकर दोही बहुत डर जाती है और गुवोन की आंखें बहुत लाल हो जाती है, जिसे देखकर दोही और डर जाती है और ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। फिर वहां पर गुवोन आ जाता है और दोही के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, और जैसे ही दोही उसका हाथ पकड़ ही रही होती है, गुवोन के हाथ का क्रॉस ग्लो होने लगता है। फिर अचानक से वह किलर कार चला देता है, जिसे देखकर दोही तो और डर जाती है और गुवोन मुस्कुराते हुए चुटकी बजाता है, पर तब भी कुछ न हो पाता, जिस वजह से दोनों पानी में गिर जाते हैं और गिरते ही गुवोन बेहोश हो जाता है। फिर पानी से निकालने के लिए कोशिश करते वक्त गुवोन को देखकर उसे जैसे ही वह बचाने जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, तब हम देखते हैं वो क्रॉस का निशान दोही के हाथ पे चला जाता है और धीरे धीरे अपने आंखें बंद कर लेती है। और फिर उसके बाद हमें एक समुद्र का किनारा दिखाया जाता है, जहाँ पर दोही बेहोश पड़ी थी और हम गुवोन को उसका हाथ देखते हुए देखते हैं। फिर जब दोही उसके सामने आती है और गुवोन उसका हाथ देखता है, तब वह दोही का हाथ पकड़ लेता है और अपने हॉली क्रॉस को देखने लगता है। तभी एक पानी का वेव दोही और गुवोन के ऊपर से जाते, जो कि काफी ब्यूटीफुल सीन बना था। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।